नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि। अधिक मास की अमावस्या का दिन पितरों की शांति, तर्पण और पुण्य कर्मों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया तर्पण पितरों को तृप्त करता है और उनके आशीर्वाद से परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न रहता है कि तर्पण का सही समय क्या है, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और घर पर तर्पण कैसे करें। आज की इस वीडियो में हम आपको अधिक मास अमावस्या पर तर्पण का शुभ मुहूर्त, आवश्यक सामग्री, आसान विधि और प्रभावशाली मंत्र विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पितृ तर्पण का सही समय शास्त्रों में पितृकर्मों के लिए दोपहर का समय अर्थात अपराह्न काल सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अधिक मास अमावस्या के दिन तर्पण करने का उत्तम समय दोपहर 11:30 से लेकर दोपहर 3:30 तक माना गया है। इस अवधि में भी दो विशेष मुहूर्त अत्यंत शुभ हैं। पहला है कुतुब मुहूर्त। यह दोपहर 11:36 से लेकर 12:24 तक रहेगा। माना जाता है कि इस समय किया गया तर्पण सीधे पितरों तक पहुंचता है। दूसरा है रोहिणी मुहूर्त। यह दोपहर 12:24 से 1:15 तक रहेगा। इस समय तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराने का विशेष महत्व बताया गया है। तर्पण के लिए आवश्यक सामग्री। तर्पण के लिए आपको चाहिए तांबे का लोटा या पात्र, स्वच्छ जल, गंगा जल, काले तिल, कच्चा दूध, जौ और कुशा। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो शुद्ध जल का भी उपयोग किया जा सकता है। घर पर तर्पण करने की सरल विधि। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो सफ़ेद सूती वस्त्र पहनें। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी गई है। अब तांबे के पात्र में जल, काले तिल, जौ, गंगा जल और थोड़ा कच्चा दूध मिला लें। अनामिका उंगली में कुशा की पवित्री धारण करें। इसके बाद दोनों हाथों में जल लेकर अंगूठे की ओर से जल अर्पित करें। याद रखें कि पितरों को जल हमेशा पितृ तीर्थ अर्थात अंगूठे की ओर से ही दिया जाता है। तर्पण के समय बोले जाने वाले मंत्र। यदि आपको अपने पितरों के नाम या गोत्र ज्ञात नहीं है तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यह सरल मंत्र बोल सकते हैं। ओम आगच्छन्तुम मे पित्र इमं गृह्णन्तु जलांजलिम, अर्थात हे मेरे पितरों कृपया पधारें और मेरी इस जलांजलि को स्वीकार करें। इसके साथ आप लगातार ओम पितृभ्य नमः या ओम पितृभ्य स्वधा नमः का जाप करते रहें। यह अत्यंत सरल और प्रभावशाली मंत्र माना जाता है। कितनी बार जल अर्पित करें? पिता और माता के लिए 3-3 बार जल अर्पित करें। अन्य पितरों के लिए 1-1 बार तिलांजलि दे सकते हैं। जल अर्पित करते समय श्रद्धा और भाव सबसे महत्वपूर्ण है। किन बातों का रखें विशेष ध्यान? तर्पण करते समय मुख दक्षिण दिशा की ओर रखें। तर्पण का कार्य सूर्यास्त के बाद बिल्कुल न करें। सुबह का समय देव पूजा के लिए होता है, इसलिए पितृकर्म दोपहर में ही करें। श्रद्धा और शुद्ध मन से किया गया तर्पण ही सर्वोत्तम फल देता है। तर्पण के लाभ। शास्त्रों के अनुसार तर्पण करने से पितृदोष शांत होता है, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है, रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने लगती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, अधिक मास अमावस्या का यह पावन अवसर अपने पितरों को स्मरण करने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का श्रेष्ठ समय है। यदि आप श्रद्धा और नियम पूर्वक तर्पण करते हैं तो निश्चित रूप से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप तर्पण के बाद किए जाने वाले पंचबली भोग यानी गाय, कुत्ते, कोए, चींटी और देव भोग निकालने की विधि जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक एवं सनातन ज्ञान से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। पितृदेवों की कृपा आप सभी पर बनी रहे।